इस वीडियो में हम पाइप्स एंड सिस्टम्स एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व करेंगे। अप्लाइड मैथ्स एमएल अग्रवाल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है टू पाइप्स ए एंड बी। फर्स्ट क्वेश्चन है टू पाइप्स ए एंड बी can fill the tank in 24 minutes and 36 minutes respectively. Can fill the tank in 24 minutes and 36 minutes respectively. मतलब A करता है इसको फिर 24 मिनट्स में और B करता है 36 मिनट्स में। तो if both the pipes are open together, then find the time in which the tank will be filled completely. If they are open together, then how much time will they take? तो पहले तो part of the tank filled by A इन 1 मिनट। लास्ट वीडियो में हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट किया था, तो मैंने आपको बताया था कि हम इन्वर्ट कर देते हैं इसको। अगर 24 मिनट्स में ए पूरा टैंक भर देता है तो 1 मिनट में वो कितना पार्ट भरेगा टैंक का? 1/24 इतना पार्ट भरेगा। सिमिलरली पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय बी इन 1 मिनट विल बी 1/36, क्योंकि दोनों इकट्ठे खोले जाते हैं तो filled by both in 1 minute it will be 21/24 plus 1/36। एलसीएम ले लो तो यहाँ पे 3 + 2 5/72 आ जाएगा। तो दोनों ने 1 मिनट में 5/72 पार्ट भर दिया है टैंक का। हमें फुल टैंक चाहिए, तो 5/72 पार्ट को भरने में टाइम जो लगा है, टाइम टेकन टू फिल 5/72 part by both pipes is 1 minute। तो पूरा टैंक भरना है तो टाइम टेकन टू फिल 1 part by both pipes, मतलब पूरा टैंक भरने में कितना टाइम लगेगा? 1/5/72। 1 divided by 5/72 मतलब 1/72 on 1 into 72/5। तो ये आ जाएगा आपका 14 and 2/5 मिनट्स। अब हम इसको सेकंड्स में चेंज कर देते हैं, तो 14 प्लस 2/5, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये हो जाएगा आपका 14 मिनट्स एंड 2 into 12 24 सेकंड्स। तो इतना टाइम लगेगा अगर दोनों पाइप्स इकट्ठे खोल दिए जाए तो। सेकेंड क्वेश्चन है अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स। तो एक पाइप है वो फिल करता है टैंक को 20 मिनट्स में, एंड अनदर पाइप एम्प्टी द सेम टैंक इन 60 मिनट्स। तो दूसरा पाइप है जो आउटलेट होगा वो उसको एम्प्टी करता है 60 मिनट्स में, खाली कर देता है उसको। तो if they are open together, then find how much time will they take to fill the tank। देखो जो फिल करने वाला पाइप है वो कम टाइम ले रहा है और एम्प्टी करने वाला टाइम ज्यादा टाइम ले रहा है। तो ऑब्वियसली अगर दोनों इकट्ठे खोलेंगे तो भी टाइम पहले भरेगा। अगर ऐसा होता कि एम्प्टी करने वाला, खाली करने वाला टैंक को पाइप ज्यादा जल्दी काम करता फिल करने वाले टैंक से, तो टैंक पहले खाली होता, अब वो टैंक पहले फिल होगा। तो कितने टाइम में फिल होगा? क्योंकि एक टैंक उसको भरने का काम कर रहा है और एक टैंक उसको एम्प्टी करने का काम कर रहा है, तो हम ये जो काम कर रहे हैं इसको कर देंगे माइनस। तो कैसे लिखेंगे कि पार्ट ऑफ द टैंक filled in by first pipe in 1 minute। 1 मिनट में कितना पार्ट भरेगा वो टैंक का? 1/20। एंड पार्ट ऑफ द टैंक एम्प्टीड बाय सेकेंड पाइप। सेकेंड पाइप 1 मिनट में कितना पार्ट खाली कर देगा? 1/60।
तो अगर दोनों इकट्ठे खोले जाते हैं तो पाइप तो भी टैंक भरेगा, क्योंकि भरने वाला जो पाइप है वो ज्यादा फास्ट है। तो पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय बोथ पाइप्स इन 1 मिनट। 1/20 अभी -1/60 करना पड़ेगा, क्योंकि वो खाली करने का काम कर रहा है, अदरवाइज वो और जल्दी भर जाता था। तो यहाँ पे एलसीएम ले लो 60, तो 3 - 1 तो 2/60 मतलब 1/30। तो अगर 1/30 पार्ट ऑफ द टैंक वो भरता है, वो भरते हैं दोनों 1 मिनट में, तो पूरा टैंक यानी 1 पार्ट वो भरने में लगाएंगे 1/30 मतलब 30 मिनट्स में वो दोनों उस टैंक को भर देंगे। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 3। अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 40 मिनट्स। एक पाइप है जो कि टैंक को फिल कर देता है 40 मिनट्स में। ड्यू टू अ लीकेज इन द बॉटम इट टुक 60 मिनट्स टू फिल द टैंक। तो उसमें कोई लीकेज आ गया जिसकी वजह से अब उसको 60 मिनट लग जाते हैं उसको फिल करने में, क्योंकि ऑब्वियसली वो लीकेज उसको एम्प्टी करता जाएगा। जो भी पाइप उसको भरने का काम करेगा, लीकेज उसको खाली करने का काम करता जाएगा, जिसकी वजह से 60 मिनट्स लग गए। अभी 20 मिनट ज़्यादा लग गए, लेकिन लीकेज कितना टाइम लगा रहा है उसी के बारे में हमसे पूछा है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द लीकेज टू एम्प्टी द फुल टैंक। कि लीकेज कितना टाइम ले रहा है उसको खाली करने में, क्योंकि हमें लीकेज के बारे में कुछ नहीं दिया कि कितने मिनट्स में खाली करता है। तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि लेट लीकेज टेक्स x minutes to empty the tank। तो part of the tank filled by pipe in 1 minute। 1 मिनट में पाइप को कितना टाइम लगता है, कितना पार्ट भरता है वो 40 मिनट्स लगते हैं उसको पूरा भरने में। तो 1 मिनट में वो कितना भरेगा 1/40। अब लीकेज पार्ट ऑफ द टैंक एम्प्टीड बाय लीकेज इन 1 मिनट। लीकेज को कितना टाइम लगता है 1 मिनट में, और 1 मिनट में कितना पार्ट वो खाली करता है। हमने सोचा है, एज्यूम किया है कि वो x मिनट लेता है उस पूरे टैंक को खाली करने में, x मिनट लेता है। तो 1 मिनट में कितना पार्ट वो खाली करेगा 1/x। तो अभी इन दोनों को अगर काम करना पड़ा, इफ बोथ ऑफ देम आर वर्किंग टुगेदर, तो 1/40 माइनस 1/x। माइनस इसलिए क्योंकि वो लीकेज उसको खाली करने का काम कर रहा है, तो इसको टाइम लगता है 1/60, 60 मिनट्स लगते हैं। तो 60 यहाँ पे लिखेंगे। अब x को ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे, तो 1/40 माइनस 1/60 इज इक्वल टू 1/x। यहाँ पे एलसीएम ले लो 120, तो 3 - 2 is equal to 1/x। So that means 1/20 is equal to 1/x। So that means कि x is equal to 120। तो लीकेज को कितना टाइम लगता है खाली करने में टैंक को, अगर भरा हो तो 120 मिनट्स, या फिर कह लो 2 घंटे। 2 घंटे लगेंगे उसको खाली करने में टैंक। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। A pump can fill a tank with water in 2 hours। तो एक पंप है जो कि फिल कर देता है टैंक को इन 2 आवर्स। 2 घंटे में वो फिल कर देता है उसको। आगे है बिकॉज ऑफ अ लीकेज इट टुक 2 and 1/3 आवर्स। तो लीकेज आ गई, लीकेज की वजह से अब उसको फिल करने में 2 and 1/3 आवर्स लग रहे हैं, इसको फिल करने में, टैंक को फिल करने में, ड्यू टू लीकेज ज्यादा टाइम लग रहा है अभी उसको। तो how much time will it take for the leakage to drain all the water of the full tank। ये सेम क्वेश्चन सिमिलर है
कि लीकेज को कितना टाइम लगेगा, उसको खाली करने में टैंक को। वैसे ही हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट लीकेज टेक x मिनट्स टू एम्प्टी द टैंक। x मिनट्स लगते हैं तो दैट मीन्स कि 1 मिनट में वो कितना पार्ट खाली करेगा, 1/x। तो वही करते हुए हम करेंगे 1/2 पार्ट ऑफ द टैंक filled by pump in 1 minute। 1 मिनट में वो कितना पार्ट भरता है, 2 आवर्स लगते हैं, तो 1/2 आधा भर देता है टैंक को। एंड पार्ट ऑफ द टैंक एम्प्टीड बाय लीकेज इन 1 मिनट इज इक्वल टू 1/x। तो तब जब ये दोनों इकट्ठे काम करते हैं तो इनको कितना टाइम लगता है, 1/2 माइनस 1/x। इन दोनों को टाइम लगता है 2 1/3 आवर्स, मतलब कि 7/3 आवर्स। अभी हमें 1 करना है तो 1/7/3 कितना होता है, तो 1/7/3 मतलब 3/7। यहाँ पे हम लिख देंगे 3/7। 1/2 माइनस 3/7 इज इक्वल टू 1/x। एलसीएम लेते हैं 14 आ जाएगा, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1/x। तो 1/14 इज इक्वल टू 1/x। तो दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू 14। तो लीकेज को 14 मिनट्स लगेंगे, सॉरी घंटे, 14 घंटे लगेंगे उसको टैंक को खाली करने में, अगर उसको अकेले काम करना पड़े। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। Two pipes A and B running together can fill a tank in 6 minutes। तो A और B दोनों अगर इकट्ठे काम करते हैं तो वो फिल कर देते हैं टैंक को 6 मिनट्स में। आगे है कि if pipe A takes 5 minutes less than pipe B to fill the tank। जो A है वो takes 5 minutes less than B, मतलब A पाइप जो है वो फास्टर है B से। तो find the time taken by pipe B to fill the tank alone। Find the time taken by B to fill the tank alone। तो B को अकेले को कितना टाइम लगेगा। अब हमें ये पता है कि A और B को इकट्ठे 6 मिनट लगते हैं। तो पहले तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि B को कितना टाइम लग रहा है, कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द टाइम टेकन बाय B टू फिल द टैंक इज इक्वल टू x। सपोज कि वो x टाइम लेता है और मिनट्स हैं तो मिनट्स कर लेते हैं। तो A टाइम टेकन बाय A विल बी, क्योंकि A फास्टर है उससे 5 मिनट से, तो A कितना टाइम लेगा, उससे भी 5 मिनट कम लेगा, तो मतलब x माइनस 5 मिनट्स लेगा। अब दोनों इकट्ठे काम करते हैं तो मतलब B और A इकट्ठे काम करते हैं तो टैंक भर जाता है 6 मिनट्स में, यानी कि 1/6। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, x एंड x माइनस 5। इधर आ जाएगा x माइनस 5 और इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/6। तो दोनों को, तो यहाँ पे 2x माइनस 5 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पे आ जाएगा 12x माइनस 30 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x। तो x स्क्वायर माइनस 5x, 12x को भी उधर लेके जाओ, राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज कर देते हैं, और 30 को भी, तो इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, इसको फैक्टर करना है हमें। तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 2x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेके x माइनस 15 माइनस 2 x माइनस 15
is equal to 0. So that means कि x minus 15 and x minus 2 is equal to 0. So that means x minus 15 is equal to 0 and x minus 2 is equal to 0. So x is equal to 15 and x is equal to 2. दो वैल्यूज तो नहीं आ सकती. x is equal to 2 का मतलब क्या है कि b उसको टैंक को फिल करने में 2 मिनट लेता है, पर हमें पता है कि a तो उससे भी 5 मिनट फास्टर है, तो 2 minus 5 minus 3 मिनट्स नहीं ले सकता क्योंकि वो गलत हो जाएगा, नेगेटिव टाइम नहीं लग सकता ना, तो x कांट बी इक्वल टू b 2, तो x विल बी 15. तो b कितना टाइम लगता है उसको फिल करने में? 15 मिनट. और अगर पूछा होता कि a कितना टाइम लेगा तो वो होता 15 minus 5 10 minutes. क्वेश्चन नंबर 6. Pipe A can fill the tank 3 times faster than pipe B. A is faster than B और वो 3 times उससे जल्दी भरता है. Faster than B by 3 times. और आगे है कि if both A and B can fill the tank in 36 minutes together. अगर A और B इकट्ठे काम करें और वो 36 मिनट्स लगाते हैं to fill the tank, तो how much time will pipe A take to fill the tank alone? हमें बताना है कि find the time taken by A to fill the tank alone, कि अगर अकेला A काम करे तो उसको कितना टाइम लगेगा. तो A और B इकट्ठे काम करें तो उनको 36 मिनट्स लगते हैं. हमें ये पता है कि A फास्टर है B से 3 गुना, तो अगर B सपोज लेट पाइप B can fill the tank, pipe B can fill the tank in say x minutes, तो पाइप A कितना टाइम लेगा? उसका भी 1/3 x अपॉन 3 मिनट्स में उसको भर देगा क्योंकि इससे फास्ट है. तो दोनों को इकट्ठे काम करने में उसको भरने में 36 मिनट लगते हैं. तो 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x अपॉन 3 इज इक्वल टू 1/36. तो यहाँ पे आ जाएगा 1/x प्लस ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3/x इज इक्वल टू 1/36. तो एलसीएम ले लो, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 1/36. 4/x is equal to 1/36. So that means कि x is equal to 4/36, 1/9. एक मिनट सॉरी, 36 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये x को राइट हैंड साइड पे लेके जाओ और 36 को इधर लेके जाओ, तो 4 into 36 144 is equal to x. तो यानी कि b कितना टाइम लेता है? b can fill the cistern in 144 मिनट्स. और A को हमें पता लगाना है कि A कितना हमें फिल कर देगा, उससे 1/3, क्योंकि वो 3 गुना फास्ट है उससे. फिल इन 144 डिवाइडेड बाय 3, 48 मिनट्स में वो उसको भर देगा. आगे है क्वेश्चन नंबर 7. Two pipes A and B can fill a cistern in 32 minutes and 48 minutes respectively. A है और B है. 32 मिनट्स में A और 48 मिनट्स में B उस टैंक को भर सकता है. Both the pipes are opened together for some time and then pipe B is turned off. थोड़े टाइम के लिए दोनों इकट्ठे खोले जाते हैं और उसके बाद B आफ्टर दैट स्पेसिफिक टाइम B इज टर्न्ड ऑफ. उसके बाद A को ही अकेले काम करना पड़ेगा. तो फाइंड व्हेन पाइप B मस्ट बी टर्न्ड ऑफ सो दैट सिस्टर्न गेट्स फिल्ड इन 24 मिनट्स. हमें पता लगाना है कि आफ्टर व्हाट टाइम
बी इज टर्न ऑफ, उसको कब बंद किया गया है, जबकि 24 मिनट्स लगे अब सिस्टम को फिल होने में। तो हमें अभी देखना पड़ेगा कि कितने मिनट के बाद, एज्यूम कर लेते हैं कि हमने उसको बी को बंद किया है से टी मिनट्स के बाद। ठीक, एज्यूम करते हैं कि टी मिनट्स के बाद हमने बी को बंद कर दिया, तो टी मिनट्स के लिए दोनों ने इकट्ठे काम किया होगा, ए और बी ने। तो टी मिनट्स के लिए 1/32 प्लस 1/48 इकट्ठे काम किया, लेकिन टी मिनट्स के बाद टोटल टाइम लगा 24 मिनट्स, यानी कि 24 माइनस टी मिनट्स के लिए ए ने अकेले ने काम किया, तो 1/32 इज इक्वल टू 1 कि पूरा टाइम फिल हो गया। तो अभी यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले लो, 96 आ जाएगा, 3 + 2 + 24 माइनस टी अपॉन 32 इज इक्वल टू 1। तो अभी इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 3 + 2 5, 5 into t 5t अपॉन 96 प्लस 24 माइनस टी अपॉन 32 इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी। फिर से एलसीएम लेते हैं, 96 5t प्लस 32 3 ज़ा 96, तो 3 से 24 माइनस टी को मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल टू 1। तो 5t प्लस 72 माइनस 3t अपॉन 96 इज इक्वल टू 1। तो 92 6 को उधर लेके जाओ ट्रांसपोज, 2t प्लस 72 इज इक्वल टू 96। तो 2t इज इक्वल टू 96 माइनस 72, 2t इज 24, सो t विल बी 24 डिवाइडेड बाय 2 12। तो 12 मिनट्स के बाद हमने b को बंद कर दिया होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। Two pipes A and B can fill a tank in 20 hours and 16 hours respectively। तो 20 घंटे और 16 घंटे में वो अलग अलग काम करते हैं। ए लेता है 20 घंटे और बी लेता है 16 घंटे उस टैंक को फिल करने में। पाइप बी अलोन इज केप्ट ओपन फॉर 1/4 ऑफ द टाइम। जो बी है उसको ओपन रखा जाता है फॉर 1/4 ऑफ द टाइम एंड बोथ पाइप्स आर केप्ट ओपन फॉर द रिमेनिंग टाइम। बाकी कितना टाइम बचा, 3/4 ऑफ द टाइम के लिए ए प्लस बी दोनों को ओपन रखा जाता है। तो आगे दिया है कि फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक। कितना टाइम लगेगा उस टैंक को फिल करने में। अब 1/4 ऑफ द टाइम के लिए बी ने अकेले ने काम किया है, 16 घंटे लगते हैं उसको पूरा टैंक फिल करने में। तो 1/4 ऑफ द टाइम में कितना टैंक भरेगा, उसके लिए हमें टाइम पता होना चाहिए पहले कि टाइम कितना है। तो हम उसको एज्यूम कर लेते हैं कि लेट टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू टी। तो मतलब टी का 1/4 टी अपॉन 4 1/4 ऑफ टी के लिए बी ने अकेले ने काम किया, तो 1/16 प्लस बाकी 3/4 टाइम के लिए दोनों ने काम किया, 1/16 प्लस 1/20 दोनों ने काम किया, तो पूरा टाइम फिल हो गया। तो अभी यहाँ पे आ जाएगा t/64 प्लस 3/4 टी और एलसीएम ले लो इधर 320 आता है, तो ये हो जाएगा 80 आएगा एलसीएम 80। सो 5 +
4 is equal to 1. So t upon 64 plus 3 upon 4t into 9 upon 80 is equal to 1. तो t upon 64 plus 3 9 is 27, 27t upon 80 into 4 320 is equal to 1. अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आता है 320, तो 5t plus 27t is equal to 1. इसको इधर लेके आ जाओ, 32t is equal to 320, so t will be 10. तो 10 घंटे लगे उस टैंक को फिल होने में। आगे है क्वेश्चन नंबर 9. 2 pipes A and B can fill a tank in half hour and 1 hour respectively. 2 पाइप हैं, फर्स्ट पाइप उसको फिल करता है आधे घंटे में, ओके, फिल करता है, और सेकंड पाइप उसको फिल करता है 1 घंटे में, 1 घंटे में फिल करता है। और उसके बाद है कि एक और पाइप है, पाइप सी, इनका नाम है ए एंड बी, ए एंड बी। एक तीसरा पाइप है सी जो कि उसको एम्प्टी करता है 2 घंटे में, 2 घंटे में उसको वो एम्प्टी करता है। तो इफ ऑल दी 3 pipes are open simultaneously, how long does it take to fill the tank, empty tank? तो कितना टाइम लगेगा उस टैंक को भरने में अगर तीनों को इकट्ठे काम पे लगा दिया जाए। देखो ए और बी दोनों फास्टर हैं सी से, क्योंकि दोनों जल्दी भरते हैं, तो वो टैंक भरेगा ही चाहे सी उसको साथ के साथ एम्प्टी भी कर रहा है। तो पहला पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन बाय ए इन 1 hour। देखो पार्ट ऑफ द टैंक filled by A in 1 hour कितना होगा, आधे घंटे में वो पूरा भरता है, पहले हाफ आवर में लिख देते हैं, पूरा भर देता है। तो पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय A इन 1 hour कितना होगा, 1/1/2, यानी कि कितना, 2 टैंक भर देगा 1 घंटे में, क्योंकि आधे घंटे में पूरा टैंक भर देता है, तो 1 घंटा हमें निकालना था। Similarly, part of the tank filled in by B in 1 hour, वो तो लेता ही 1 hour है, तो 1 यहाँ पे 1 ही ले लेते हैं। तो हमें दोनों को काम पे लगाना है, और part of the tank emptied by C in 1 hour, तो वो 2 घंटे में खाली करता है, तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा, 1/2। ओके, सबको हमने देखो इन्वर्ट कर दिया, 1/2 2 आ गया, 1 का इन्वर्स भी 1 ही होता है, 2 का इन्वर्ट कर दो तो 1/2 आ जाएगा। अब ए और बी भरने का काम कर रहे हैं, तो 2 + 1, और सी खाली करने का तो -1/2, तो कितना टाइम लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 - 1/2, एलसीएम ले लो तो आ जाएगा 5/2। तो टाइम टेकन क्या होता है, फिर से इन्वर्ट करना होता है, कैसे कि 5/2 जो है पार्ट, ऐसे करते हैं कि 5/2 पार्ट ऑफ द टैंक इज फिल्ड इन 1 hour, क्योंकि 1 घंटे का काम किया हमने यहाँ पे, तो हमने तो पूरा टैंक भरना, तो 1 पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन 1 डिवाइडेड बाय 5/2, मतलब 5 × 2/5 मतलब 2/5, तो 2/5 घंटे लगे। इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 24 मिनट्स। तो तीनों इकट्ठे काम करते हैं, तो 24 मिनट्स में टैंक पूरा भर जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 10. 2 pipes A and B can fill a tank in 20 minutes and 60 minutes respectively. फिल करते हैं 20 मिनट्स एंड 60 मिनट्स में रिस्पेक्टिवली। आगे है कि देयर इज एन आउटलेट पाइप सी एट द बॉटम ऑफ द टैंक। हमें पता है आउटलेट से वो खाली हो जाएगा, तो सी उसको खाली करता है। इफ ऑल द 3 आर ओपन टुगेदर इट टुक 40 मिनट्स टू फिल द टैंक। तीनों को इकट्ठे खोला है, इफ सी एक आउटलेट है
ऑब्वियसली वो एम्प्टी करेगा टैंक को, ये नहीं बताया कि कितने मिनट्स में, लेकिन इफ ए बी एंड सी दे वर्क टुगेदर तो 40 मिनट्स लगते हैं टू फिल द टैंक। To fill the tank, find the time taken by C to empty the full tank working alone। हमें पता लगाना है कि C कितने टाइम में उसको खाली करता है। हम इसको x एज्यूम कर लेते हैं कि let C empties the tank in x minutes। x मिनट में खाली करता है तो पार्ट ऑफ द टैंक emptied by C will be 1/x। ठीक है, सिमिलरली 1/20 1/60, तो मैं सीधा कर रही हूँ, तो 1/20 प्लस 1/60 माइनस 1/x, क्योंकि x C उसको खाली कर रहा है तो इसको करने में 40 मिनट लगते हैं, तो 1/40, तो 1/20 प्लस 1/60 माइनस 1/40 इज इक्वल टू 1/x। तो यहाँ पे आ जाएगा, हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम होगा 120, तो 6 प्लस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/x। मतलब यहाँ पे आएगा 5/20 इज इक्वल टू 1/x। x क्या होगा 1/24, तो x will be 24। तो x C empties it in 24 minutes। आंसर क्वेश्चन नंबर 11। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। 3 pipes A, B and C can fill a tank in 72 minutes। तो A, B and C इकट्ठे फिल करते हैं उसको 72 मिनट्स में। ऐसा आपको लिखना नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि क्या है स्टेटमेंट के अंदर, ऐसा आपको स्टेटमेंट में लिखना नहीं है, जस्ट ये क्वेश्चन की वर्डिंग है कि A, B और C उसको फिल करते हैं 72 मिनट्स में। तो if all the 3 pipes remain open for 36 minutes, they remain open for 36 minutes। 36 मिनट्स तक वो तीनों इकट्ठे काम कर रहे थे, and then pipe C is closed। So after 36 minutes, C was turned off। Okay, C was turned off। तो it took 1 hour more to fill the tank by pipes A and B। तो उसके बाद 1 घंटा और लग गया by A and B, क्योंकि वो दोनों इकट्ठे काम कर रहे थे और C को क्योंकि टर्न ऑफ कर दिया गया था। उसके बाद 1 घंटा और लग गया क्योंकि C ने काम करना बंद कर दिया था। तो फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक बाय पाइप C अलोन। हमें बताना है कि अगर पाइप C अकेले काम करे तो वो कितना टाइम लगाएगा टैंक को फिल करने में। फाइंड द टाइम टेकन बाय C अलोन, कितना टाइम लगाएगा। अब देखो जब A, B और C इकट्ठे काम करते हैं तो 72 मिनट्स में वो भर जाता है टैंक। ठीक है, तो 36 मिनट्स के बाद उसको बंद कर दिया गया, तो आधा टैंक तो भर गया होगा। तो पार्ट ऑफ टैंक filled in 72 minutes। 1 पूरा टैंक भर जाता है जब तीनों काम करते हैं, तो पार्ट ऑफ टैंक filled in 1 minute 1/72। 36 मिनट्स तक तीनों ने काम किया, तो 36 मिनट के बाद कितना टैंक भर गया होगा 1/2, हाफ टैंक भर गया होगा since they work together for 36 minutes। तो remaining tank to be filled is 1/2। बाकी बचा हुआ है आधा अभी भरना है, to be filled will be 1/2। तो 36 मिनट के बाद C को बंद कर दिया गया और A और B ने इकट्ठे काम किया है उसको फिल करने में। फिर उन्होंने टाइम कितना लगाया और 1 घंटा और लगाया, आधे टैंक को भरने में 1 घंटा और लगाया। तो आधे को भरने में अगर 1 घंटा लगाया तो पूरे को भरने में कितना टाइम लगाएंगे,
तो हाफ टैंक is filled by A and B in 60 minutes. So one tank will be filled by A and B in 60 into 2 upon 1, 120 मिनट्स लगाते तो दोनों A और B, A और B 120 मिनट्स लगाते हैं। हमें पता है कि A, B और C 72 मिनट्स लगाते हैं, तो हम C का देख सकते हैं। So part of the tank, one tank is filled by A plus B plus C in कितने मिनट, 72 मिनट्स। तो हम माइनस करके C का पार्ट निकाल लेंगे। तो C का कैसे निकलेगा, 1/72 माइनस 1/120। तो हमें पता चल जाएगा कि टाइम जो है पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय C इन 1 मिनट कितना होगा, उसके बेसिस पे कितने मिनट लगेंगे वो पता चल जाएगा। तो 360 आता है इसका एलसीएम, तो 5 - 3 मतलब 2/360, तो 1/180। एक मिनट में 1/180 पार्ट भरता है, तो पूरा टैंक भरने में 1/80 जो पार्ट है वो C भरता है 1 मिनट में, तो पूरा टैंक भरने में कितना टाइम लगाएगा, 180 मिनट्स। तो इसको 60 से डिवाइड कर दो, मतलब 3 घंटे, 3 घंटे लगाएगा C उसको भरने में। आगे है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, two pipes P and Q can fill a tank in 60 minutes and 30 minutes respectively. P and Q 60 minutes and 30 minutes respectively लगाते हैं उसको भरने में। थर्ड पाइप R drains 5 liters of water per minute. Okay, R drains 5 liters of water per minute. एक मिनट में वो 5 लीटर को ड्रेन कर देता है। If all the 3 pipes are opened, it took 2 hours to fill the tank. जब तीनों इकट्ठे लग जाएं काम पे, क्योंकि R उसको खाली कर रहा है, तो 2 घंटे में वो टैंक भर जाता है पूरा। इन सबको लिखना नहीं है, जस्ट आपको बताने के लिए है। तो फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। कैपेसिटी ऑफ द टैंक क्या होगा, तो पहले तो P लेता है 60 मिनट्स और Q लेता है 30 मिनट्स। तो इफ दे आर ओपन टुगेदर, तो 1/60 में P भर देगा 1 मिनट के अंदर, और Q भरेगा 1/30, और R उसको कितने में खाली करेगा वो नहीं पता, हम उसको X एज्यूम कर लेते हैं कि R takes X minutes to empty the tank, तो 1/X, क्योंकि खाली कर रहे हैं तो -1/X, तो उसको लग जाते 2 घंटे। 2 घंटे मतलब 120 मिनट्स, क्योंकि हम यहाँ पे मिनट्स ले रहे हैं तो यहाँ पे भी हम 1/120 ले लेते हैं। 1/60 + 1/30 - 1/20 इज इक्वल टू 1/X। यहाँ पे एलसीएम ले लो तो 120, 2 + 4 - 1 is equal to 1/X. So that means कि 5/120 is equal to 1/X. So X will be X will be 24. तो R takes कितने मिनट्स, 24 minutes to empty the टैंक। हमें पता लगाना है कि टैंक की कैपेसिटी कितनी है। हमें ये पता है कि R जो है वो 5 लीटर वाटर ड्रेन कर देता है पर मिनट। 1 मिनट में 5 लीटर वाटर ड्रेन कर देता है, तो वो 24 मिनट में पूरा टैंक खाली कर देता है। तो कैपेसिटी कितनी होगी, कैपेसिटी ऑफ द टैंक विल बी, 1 मिनट में 5 लीटर, तो 24 मिनट में 24 × 5 120 लीटर खाली कर देता है क्योंकि टैंक को, तो उस टैंक की कैपेसिटी होगी 120 लीटर्स। आगे है क्वेश्चन नंबर 13।
A tank is filled by 3 pipes with uniform flow. The first 2 pipes operating simultaneously fill the tank in same time, okay, during which the tank is filled by third pipe alone. 3 पाइप हैं, जो फर्स्ट 2 पाइप्स हैं, वो स्लोअर है थर्ड पाइप से, इतना कि थर्ड पाइप को अलोन जितना टाइम लगता है उतना फर्स्ट 2 पाइप्स को टाइम लगता है टू फिल द टैंक। मतलब ये दोनों इकट्ठे चल के भी उस टैंक को उतने टाइम में भरते हैं जितने में थर्ड पाइप उसको भरेगा, नहीं एक मिनट, खाली करेगा, सॉरी, अलोन टू एम्प्टी इट, जितने में वो भरेंगे टाइम में उतने में वो खाली कर देगा उसको, नहीं फिल करेगा, सॉरी खाली नहीं है, टू फिल, खाली नहीं, भरेगा। तो the second pipe fills the tank 5 hours faster than the first pipe. तो second pipe faster है first pipe से by 5 hours, तो 5 घंटे पहले भर देता है वो, ओके, and 4 hours slower than the third pipe, और जो second pipe है वो slower है than third pipe by 4 hours। तो सबसे फास्ट है थर्ड पाइप, सेकेंड पाइप उससे 4 घंटे स्लो काम करता है, लेकिन फर्स्ट पाइप से 5 घंटे जल्दी काम करता है, यानी कि फर्स्ट पाइप उससे भी सेकेंड पाइप से 5 घंटे स्लोअर काम करता है। तो हमें देखना है कि हमें फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय फर्स्ट पाइप टू फिल द टैंक अलोन। फाइंड टाइम बाय फर्स्ट पाइप टू फिल द टैंक अलोन, कितना टाइम में वो भर देगा। हम इसी को एक्स अज्यूम कर लेते हैं कि लेट फर्स्ट पाइप टेक्स एक्स मिनट्स, ओके, फर्स्ट पाइप टेक्स एक्स मिनट या एक्स घंटे, एक्स आवर्स टू फिल द टैंक। तो सेकेंड पाइप कितना टाइम लेगा, या फिर हम थर्ड पाइप का मान लेते हैं, ठीक है। तो थर्ड पाइप क्योंकि सबसे फास्ट है, तो थर्ड पाइप टेक्स एक्स आवर्स। तो सेकंड पाइप क्या है, कितना टाइम लेगा, सेकंड पाइप स्लोअर है थर्ड पाइप से 4 घंटे से, तो 4 घंटे ज्यादा टाइम लेगा, यानी कि x प्लस 4 आवर्स। तो फर्स्ट पाइप कितना टाइम लेगा, फर्स्ट पाइप सेकंड पाइप से 5 घंटे से स्लो है, तो x प्लस 4 प्लस 5 यानी कि x प्लस 9 आवर्स लेगा। थर्ड पाइप सबसे फास्ट है, x घंटे, सेकेंड पाइप x प्लस 4 और फर्स्ट पाइप x प्लस 9 आवर्स लेगा। तो अभी है वी नो कि जो टाइम है फर्स्ट पाइप का तो 1/x/9 प्लस सेकेंड पाइप का 1/x+4 इज इक्वल टू टाइम है थर्ड पाइप का, तो 1/x, ये इक्वल है। फर्स्ट और सेकंड पाइप उतना टाइम लेते हैं जितना थर्ड पाइप टाइम लेता है, तो दो एक दूसरे के इक्वल है। यहाँ पे इसका एलसीएम ले लो, x प्लस 9 और x प्लस 4, इधर आ जाएगा x प्लस 4 प्लस x प्लस 9 और इधर 1/x, तो 2x प्लस 13 अपॉन x प्लस 9 इंटू x प्लस 4, तो आएगा x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 36 इज इक्वल टू 1/x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 13x और इधर x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 36, तो 2x स्क्वायर प्लस 13x माइनस x स्क्वायर माइनस 13x, इन दोनों को भी इधर लेके आ जाओ, तो 13x कैंसल
x square is equal to 36. तो x will be रूट ऑफ 36 यानी प्लस माइनस 6. तो टाइम नेगेटिव में नहीं हो सकता, सो x will be 6 प्लस 6. तो 6 घंटे में थर्ड पाइप लेता है टाइम. तो फर्स्ट पाइप कितना टाइम लेता है? फर्स्ट पाइप लेता था x प्लस 9 आवर्स. तो फर्स्ट पाइप लेगा 6 प्लस 9 यानी कि 15 आवर्स उस टैंक को फिल करने में. आगे है क्वेश्चन नंबर 14. Three pipes A, B and C can fill a tank in 5 hours working simultaneously. तो A, B and C अगर टुगेदर काम करते हैं तो फिल कर देते हैं पाइप को, टैंक को 5 घंटों में. The pipe C is twice as faster than B and B is twice as fast as E. तो जो C है is twice faster than B and B is twice faster than E. तो सबसे स्लो है A. How much time will pipe A alone take to fill the tank? तो A का टाइम हमें देखना है कि find the time taken by A to fill the tank. A को हम assume कर लेते हैं x hours. Let's assume कि A takes x hours to fill the tank. तो B कितना टाइम लेगा? B उससे फास्टर है ट्वाइस यानी कि वो x अपॉन 2 आवर्स लेगा. और C B से भी ट्वाइस फास्टर है तो C टेक्स x अपॉन 2, उसका भी आधा टाइम लेगा यानी कि x अपॉन 4 टाइम लेगा. तो 5 घंटे लगते हैं अगर तीनों इकट्ठे काम करें तो यानी कि 1 अपॉन x अपॉन 2 एंड 1 अपॉन x अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 क्योंकि 5 घंटे लगते हैं तीनों को काम करने में. तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन x प्लस ये 2 ऊपर 2 अपॉन x प्लस ये 4 ऊपर तो 4 अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन 5. तो यहाँ पे आ जाएगा x एलसीएम 1 प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5. 7 अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन 5. x को ले आओ इधर और 5 को इधर. 7 इंटू 5 35. तो 35 मिनट्स कौन लेता है? पाइप A. उसी का हमें बताना था कि A कितना टाइम लेता है. 35 घंटे हैं, आवर्स. 35 घंटे लगते हैं इसको फिल करने. आगे है क्वेश्चन नंबर 15. Two taps A and B can fill a tank in 4 hours and 6 hours respectively. तो A उसको भर देता है टैंक को 4 घंटों में और B भरता है 6 घंटे में. Pipes are opened simultaneously and it takes 6 minutes more to fill the tank due to leakage. अब पाइप में टैंक में लीकेज आ गई है जिसकी वजह से 6 मिनट और लगते हैं. तो 6 मिनट और लगते हैं क्योंकि लीकेज आ गई है. ड्यू टू लीकेज, ये मैं स्टेटमेंट्स नहीं लिख रही हूँ. 6 मिनट और लगते हैं. ओके, तो पहले तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है कि 6 मिनट और लगते हैं. So if the tank is full, then find the time taken by leakage to empty the tank. To find the time taken by leakage to empty the tank. कितने टाइम में वो एम्प्टी कर देता है, कितने घंटों में. तो हम इसी को एज्यूम कर लेते हैं x. पहले पार्ट ऑफ टैंक
filled by A, घंटे हैं तो filled by A in 1 hour, 4 घंटे में पूरा फिल कर देता है तो 1 घंटे में 1/4 फिल करेगा। पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय B in 1 hour, 1/6। तो दोनों इकट्ठे काम करते हैं तो कितना टाइम लगेगा? पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय बोथ इन 1 hour, एलसीएम लेकर कर 3 + 2 5/12। तो कितना टाइम लगेगा? इसको इन्वर्ट कर देना, तो टाइम टेकन इज 12/5। इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, आवर्स है ये, 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो 144 मिनट्स लगते हैं दोनों को काम करते हुए। अभी टैंक में लीकेज आ गया है जिसकी वजह से 6 मिनट और लग गए, मतलब कितना टाइम लग गया? अभी उनको 150 मिनट्स लग गए क्योंकि लीकेज आ गया था। हम एज्यूम करते हैं कि लीकेज x घंटे लेता है, या x मिनट लगा लो क्योंकि हाँ यहाँ पे हम मिनट कर रहे हैं, x मिनट्स लेता है टू एम्प्टी द टैंक। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी कि A लेता है 4 घंटे यानी कि 4 आवर्स मतलब 240 मिनट्स, और B लेता है 6 आवर्स टू 360 मिनट्स। तो 1/240 प्लस 1/360, क्योंकि दोनों भरने का काम करें, और लीकेज ले रहा है x मिनट्स, तो 1/x इज इक्वल टू टाइम अब कितना लग रहा है? 150 मिनट्स, तो 1/150। तो यहाँ पे हम 1/240 प्लस 1/360 माइनस 1/50 इज इक्वल टू 1/x। तो एलसीएम ले लेते हैं तीनों का, एलसीएम आ जाएगा 3600। तो 15 + 10 - 24 इज इक्वल टू 1/x। यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/3600 इज इक्वल टू 1/x। तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3600 मिनट्स। इसको घंटों में चेंज कर दो तो 60 से डिवाइड कर देते हैं तो 60 आवर्स। तो लीकेज 60 घंटे लेती है उस टैंक को खाली करने में। दो क्वेश्चन और 16, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, अ टैंक कैन बी फिल्ड बाय 2 इनलेट पाइप्स P and Q in 15 minutes and 20 minutes respectively। P भरता है उसको 15 मिनट में, Q भरता है उसको 20 मिनट्स में। And another outlet pipe R can empty the full tank in 24 minutes। ये दोनों फिल करने का काम कर रहे हैं और R उसको एम्प्टी करने का काम कर रहा है कितने देर में? 24 मिनट्स में, 24 मिनट में उसको खाली कर देता है। If outlet pipe R is opened 6 minutes after the pipes P and Q are opened। पहले P और Q ने 6 मिनट्स के लिए काम किया, फिर 6 मिनट्स के बाद R को खोला गया, मतलब आउटलेट को खोल दिया गया। तो फाइंड द टोटल टाइम टू फिल द टैंक। टोटल टाइम देखना है। देखो अभी पहले 6 मिनट के लिए उन्होंने P और Q ने भरने का काम किया उसको, तो हम क्या करेंगे? 6 मिनट्स के लिए 1/15 प्लस 1/20। अब टोटल कितना टाइम लगा वो नहीं पता, हम उसको मान लेते कि लेट द टोटल टाइम टेकन इज x। x में से 6 मिनट हो गए तो x माइनस 6 मिनट बचे। अब तीनों ने काम किया तो 1/15 प्लस 1/20 माइनस 1/24, तो पूरा टाइम भर गया। तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, 64 प्लस 30 और यहाँ पे 6 प्लस x माइनस 6, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो 128 प्लस 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 × 6 अपॉन 60, और यहाँ पे x माइनस 6 और यहाँ पे इंटू 9/120 इज इक्वल टू 1। तो इधर आ जाएगा 7/10 प्लस 9x माइनस 54/120 इज इक्वल टू 1। अभी 9x
-50/120 इज इक्वल टू ये 7/10 को राइट हैंड साइड पे लेके जाते हुए तो हो जाएगा 9x - 54/120 इज इक्वल टू 3/10 माइनस करके, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 90x - 540 इज इक्वल टू 360, तो 90x इज इक्वल टू 900, 540 उधर ले जाओ तो x विल बी 10, 900/90 मतलब 10, तो 10 मिनट लगेंगे। x टाइम क्योंकि हमने अज्यूम किया था, टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक इज 10 मिनट्स। लास्ट क्वेश्चन है इसका, 17 क्वेश्चन है। 3 pipes A, B and C can fill a tank together in 2 hours. तो A, B and C 2 घंटे में इसको फिल कर देते हैं, तो पाइप B and C take 3 hours to fill the tank. अगर B और C ने काम करना हो तो वो 3 घंटे में उसको फिल कर देते हैं, और A और C ने काम करना हो तो वो 4 घंटे लेते हैं, तो 4 घंटे लेते हैं उसको फिल करने में। तो हमें बताना है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय ईच पाइप टू फिल द टैंक अलोन, मतलब A कितना टाइम लेता है, B कितना टाइम लेता है, C कितना टाइम लेता है। तो बहुत इजी है ये क्वेश्चन कि पार्ट ऑफ द टैंक filled by A plus B plus C in 1 hour, 2 घंटे लेते हैं तो 1/2। पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय B एंड C, B और C कितना टाइम लेते हैं, 3 घंटे, तो 1 घंटे में 1/3 भरेंगे। अब A प्लस B प्लस C में से B प्लस C माइनस कर दो तो वो आ जाएगा कि पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय A in 1 hour, तो 1/2 माइनस 1/3 करेंगे सॉल्व तो इसको आएगा 1/6, तो A 6 घंटे में भर देगा उसको इन्वर्ट कर देंगे तो। सिमिलरली A प्लस B प्लस C है 1/2, और इसमें से A प्लस C कितना टाइम लेते हैं, 4 घंटे, 1/4, इसमें से ये माइनस कर दो तो B का आ जाएगा 1/2 माइनस 1/4 1/4, तो B कितने घंटे लेगा, 4 घंटे। सिमिलरली A प्लस B प्लस C में से A का टाइम माइनस कर दो और B का टाइम माइनस कर दो, A प्लस B प्लस C में से A का टाइम 1/6 और B का टाइम नहीं, पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय A in 1 hour, तो B कितना पार्ट भरता है 1/4, तो ये आ जाएगा हमारे पास C कितने टाइम में C 1 घंटे में कितना पार्ट भरता है, तो उसके बेसिस पे हम C का निकाल देंगे। तो 1/2 माइनस 1/6 माइनस 1/4, एलसीएम आ जाएगा 12, 6 माइनस 2 माइनस 3, ये हो जाएगा 1/12, तो C कितना टाइम लेगा, 12 घंटे।